शायरी, साइकोलॉजी एंड समाज के कुछ जो अहम मुद्दे हैं उस पर हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी बात को रखा जाए, क्योंकि जहाँ तक सवाल है आपको इस डिजिटल वर्ल्ड का, न जाने आने को यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे चीज़ें लोड होते हैं, अपलोड होते हैं। और जैसा मैंने अभी स्टैटिक्स पढ़ा है कि पर मिनट 500 आवर्स के वीडियोस और कंटेंट अपलोड होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे कहाँ पे मुझे जगह मिलेगा, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा काम है कि हम करते जाएं, ये पैगाम जहाँ तक पहुँचे। यही बात से मैं शुरू करता हूँ। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैंने आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में मैंने पढ़ा, तो मैं थोड़ा सा डीप डाइव एक्सरसाइज करने लगा था। द राइज ऑफ डिजिटल एम्पायर, जो वर्ड आया द राइज ऑफ डिजिटल एम्पायर, तो मैं फिर पास्ट में चला गया। तो फिर मैंने जब गूगल सर्च किया तो बहुत सारी चीजें आई कि एक जमाना था कि कई तरह के एम्पायर हुआ करते थे। रोमन एम्पायर होते थे, और जो जब से मतलब सिविलाइजेशन आया तब से कुछ न कुछ, कोई ना कोई एम्पायर आते गए। लेकिन इस सोसाइटी में रिवोल्यूशन बार बार आता रहा, और एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो 19th सेंचुरी में आया, जो कि सोसाइटी को एक बड़ी डिफरेंट वे में बहुत कुछ दिया। इकोनॉमिक कंडीशन से लेके, एम्प्लॉयमेंट से लेके बहुत सारी चीजें, लोगों को के सोचने की शक्ति बढ़ी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद फिर आपको डिजिटल वर्ल्ड जब से आया, जब से कंप्यूटर का इजाद हुआ, तो वो चीजें और भी अच्छी होने लगी। लोगों को इंफॉर्मेशन और साथ में एनालिसिस करके, और मेरे समझ से दुनिया और फास्ट पेस से चलने लगी। और अब आलम यह है कि छोटी छोटी चीजें आपके सामने हैं। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं डिजिटल रिवॉल्यूशन, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कोरिलेट करने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल एक जमाना था कि अगर टाटा बिरला की हम लोग बात करें, जो हमारे सोसाइटी में टाटा बिरला का बहुत बड़ा एक एम्पायर हुआ करता है और पहले भी था, लेकिन बड़ा सरप्राइज है कि आज के डेट में 20 साल 25 साल का एक नौजवान, अगर आप देखें ग्लोबली अगर सर्च करें, और एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको टिकटॉक का लेते हैं जो हर घर में चलता है। टिकटॉक का जो मदर कंपनी है, जो चाइनीज कंपनी है, उसका नाम है द डांसिंग बाइट। उसके कंपनी का नाम है डांसिंग बाइट। और जब मैं उस पर डिग डाउन करने लगा तो $600 बिलियन की वो कंपनी है। और एक छोटा सा लड़का जो 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल पहले जो इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, अब सोचिए $600 बिलियन, मतलब वो अकेला एक टिकटॉक शायद पाकिस्तान को खरीद लेगा, जिसके लिए हम लोग अभी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है। एक छोटा चाइना का एक कंपनी उसको ले लेगा। इसी तरीके से मैं देखने लगा तो दुनिया बड़े फास्ट पेस में बदल रही है। अब जो इकोनॉमी है वो डिजिटल इकोनॉमी हो रही है, कंटेंट इकोनॉमी हो रही है। आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल, बड़े बड़े आइकॉन, फिल्म स्टार्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सारे लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, और इसका चलन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो मेन मुद्दे की बात मैं ये यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने ये आइडिया कंसीव किया नेक्सस, युवल नोआ हरारी की किताब से, कि जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड का प्रसार हो रहा है और जिस तरीके से एआई का इन्फ्लक्स हो रहा है हमारे मतलब सोशल मीडिया में और डिजिटल वर्ल्ड में, एल्गोरिदम जिस तरीके से चल रहा है, कहीं ना कहीं फिर पुराना वही एम्पायर तो कहीं नहीं तो खड़ा हो रहा है। मुझे और आपको नहीं मालूम है कि मेरा डेटा कहाँ जा रहा है, लेकिन आपका डेटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। जो चीजें आपको लगता है कि मुझे फ्री मिल रही है, वो फ्री नहीं है। जितना खुद को आपको अपने बारे में नहीं पता, उससे ज्यादा पता उनको है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम की दुनिया में अगर आप फेसबुक, यूट्यूब और या किसी भी चैनल्स को देखेंगे, तो आप जो तलाश करते हैं उसी से मिलती जुलती चीजें आगे आती जा रही हैं। इसका मतलब वो आपके ब्रेन की मैपिंग कर रहा है और आपको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है, और आपके सामने वही सारी चीजें परोस रहा है। प्रॉब्लम और सोचने का जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई एक अच्छे कंटेंट को ढूंढ रहा है तो बट नेचुरल उसे कोरिलेशन में सिक्वेंशियल एक अच्छे कंटेंट मिलेंगे। लेकिन गलती से, जाने अनजाने, अगर आप किसी गलत कंटेंट को, क्योंकि सोशल मीडिया में तो अंबार है, मतलब ज्ञान का भंडार है और बहुत तरह के लोग हैं उसमें, अगर गलत
कंटेंट आपने एक बार देख लिया तो वो आपको फिर बार बार प्रोवोक करेगा। तो इस पे कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे असर होता है और हमारे ब्रेन पे असर होता है और हम एक अलग दुनिया में जाते हैं, जो मतलब अगर कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव अगर बोले वो ना बन के हम डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं, अनप्रोडक्टिव बन जाते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बड़े इत्मीनान से और बड़े सोच समझ के आप जो कंटेंट चूज करते हैं वो करें। बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में, लेकिन वैसे इंफॉर्मेशन का चयन करें जो आपके ब्रेन को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपकी पर्सनालिटी को निखारे, ना कि वो मतलब आप एक फ्रेंजी माहौल में चले जाए। और आज का जेंजी जो है जिस तरीके से देखते हैं, टिकटॉक का चलन है या इंस्टाग्राम को मैं एक दिन सर्च कर रहा था, जिस तरीके से वो जो ट्रेंडिंग होते हैं, बड़े भद्दे भद्दे चीजें ट्रेंडिंग होते हैं, उस भीड़ का हिस्सा न बन के अगर हम एक ऐसा हिस्सा बने कि जहां मुझे इंफॉर्मेशन मिले और उस इंफॉर्मेशन को हम सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने बच्चों के साथ बांटे, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा होगा। इससे ज्यादा मैं कह भी क्या सकता हूं, जो मैंने कहा भी है, शायरी, साइकोलॉजी एंड समाज। तो मैं आलोक श्रीवास्तव को आज पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, हमेशा जिंदगी की हर कमी को जीते रहे हैं, हमेशा जिंदगी की हर कमी को जीते रहे हैं, जिसे हम जी नहीं पाए उसी को जीते रहे। यही है जिंदगी कि हम कोशिश तो कुछ दूसरा करते हैं और वही चीज एल्गोरिदम में भी है, इवन कि सोशल मीडिया में वही हाल है, हमेशा उसी जिंदगी को जीते रहे हैं और जिसे हम जी नहीं पाए उसी को हम जी रहे हैं, उसी उम्मीद और तलाश के साथ हम जी रहे हैं। तो ये एक बड़ा आओ पाओ की स्थिति है इस सोसाइटी में, इस समाज में। तो हम सबको इन सारी चीजों को देखना चाहिए, इन सारी चीजों से एक ऐसा माहौल क्रिएट कर, बड़ा अफसोस होता है कभी कभी सोसाइटी की चीजों को, जो रील्स या इंफॉर्मेशंस जिस तरीके से देखते हैं और बड़ा जल्दी हम और आप उसको ट्रेंड भी कर देते हैं। बड़ा अफसोस होता है जब मैं YouTube के एल्गोरिदम को देख रहा था और YouTube में सबसे ज्यादा सर्च और सबसे ज्यादा व्यू किसमें है, तो सबसे पहले फनी वीडियो था, म्यूजिक कंटेंट था, गेमिंग था, बड़े लास्ट में एजुकेशनल था, सोशल कंटेक्स्ट की बातें लास्ट में थी। तो मैं बड़ा सोच में आ गया, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और मामला ये है कि सोचना तो पड़ेगा, हम आपको सोचना तो पड़ेगा। स्टोरी ऑफ ओरिजिन में हम यही चर्चा करेंगे और हम यही चाहेंगे कि समाज का हर इंसान, हर व्यक्ति कुछ बेहतर सोचे। जब वो बेहतर सोचेगा खुद के लिए, बट नेचुरल सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बड़ा हिडन ट्रूथ है कि आप जिस चीज को, जो अनसीन है, वो कल जाके वो अनसीन आपके आफ्टर इफेक्ट बहुत बड़े देते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। रादर टू सेइंग कि ये जो स्टोरी ऑफ ओरिजिन है, थोड़ा हम उस वे में जा रहे हैं कि जहाँ पे कि मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग की बातें ज्यादा करते हैं। इसलिए मैंने कहा साइकोलॉजी, शायरी एंड समाज। तो हमारी कोशिशें यही रहेंगे, आप सबका अगर प्यार मिलता रहा तो इस चैनल के जरिए जो हमें इंफॉर्मेशंस मिलेंगे, जो शेयर करने की चीजें होंगी वो करेंगे और बेहतर से बेहतर हम गेस्ट लाने की कोशिश करेंगे। बस है कि फिर शायरी से ही खत्म करें। एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा। अगर हम कुछ कह देते हैं आपको तो हकीकत में मुझे सुकून, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एज ए पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर होने के नाते जिस तरीके से सुबह से शाम ढलती है, बातें होती हैं, वक्त नहीं मिलता है और तन्हाई का भी आलम है कि मतलब इस एज में आपकी मजबूरी है कि आपको अलग भी रहना है, क्योंकि बच्चे की अपनी नेसेसिटी है, प्रायोरिटी है, फैमिली की अपनी प्रायोरिटी है। तो आदमी कई टुकड़ों में बटा हुआ होता है। तो ऐसे स्टेज में मुझे लगा कि ये सहारा बड़ा अच्छा है कि मतलब अपने पोस्ट के माध्यम से मैं आपसे बात करूं। तन्हा हम नहीं हैं, अगर आपका प्यार मिलता है तो हजारों हजार लोग मेरे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा आपसे बात करके। एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी, न सर पे जुनून होगा। एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा। वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मेरा साथ निभाने के लिए, मेरे साथ सुनने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ न कुछ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का कुछ न कुछ मैं आपको पोस्ट डालता रहूं।
आपके प्यार की दरकार है। स्टोरी ऑफ ओरिजिन की तरफ से आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।